हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो है मूव जीरोस टू एंड। तो हमारा रूल क्या है कि हम जब भी कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम उसमें दी हुई कंडीशंस को नोट करेंगे। इससे हमें एक चीज समझ में आएगी कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें अपना आंसर देना है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या बोला है। वी आर गिवन एन एरे, मूव ऑल जीरोस टू एंड। यहाँ बोल रखा है कि एक एरे दे रखा है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और उसमें जितनी भी जीरोस दे रखी है उनको उठाना है और उनको उठा के एंड वाली पोजीशंस पे पुट कर देना है। यहाँ से हटेगी जीरो, यहाँ से हटेगी, दोनों जीरोस एंड वाली पोजीशन पे रखनी है हमें। और ये बोला है कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन प्लेस। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशन हमें मिली है और इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए ही हम अपना आंसर निकालना है। ये चीज हमें समझ में आएगी। एक बार एग्जांपल देखते हैं और फिर सोचेंगे कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो एग्जांपल में क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास जीरोस गिवन है, 0th इंडेक्स पे और 2nd इंडेक्स पे हमें दे रखी है जीरो वाले एलिमेंट और हमें क्या करना है, इन्हें उठाकर एंड पोजीशन पे रखना है और जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनको स्टार्टिंग में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिलेटिव ऑर्डर। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो दे रखा है वो दे रखा है 0 1 0 3 12। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 3 1 12 कर दें फिर 0 0 कर दें, क्योंकि इससे जो रिलेटिव ऑर्डर है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि इसमें 1 सबसे आगे आना चाहिए, उसके बाद 3 और उसके बाद 12। इसका जो रिलेटिव ऑर्डर है वो मेंटेन होना चाहिए। रिलेटिव ऑर्डर का मतलब है वो ऑर्डर जिसमें हमें एलिमेंट स्टार्टिंग के ओरिजिनल एरे में दिए हुए हैं। ये चीज हमें समझ में आ गई है। ठीक है, अब उसका जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में तो ऑलरेडी 0 दे रखा है तो इसमें तो कुछ चेंजेस होगा ही नहीं। इसमें तो आउटपुट में डायरेक्ट 0 ही है, क्योंकि ना तो उसमें स्टार्टिंग की कोई पोजीशन से ना एंडिंग की कोई पोजीशन से। अब हम देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे जिससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमें 3 चीजें दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमें अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि सारी जीरोस को एंड में मूव करना है। ये तो हमारा क्वेश्चन ही है जिसे हमें करना ही करना है। मेन कंडीशन क्या है कि हमें उसका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है और दूसरी जो नेक्स्ट कंडीशन है कि हमें अपना जो भी एरे का सॉल्यूशन करना है वो इन प्लेस करना है। ठीक है, इन प्लेस का क्या मतलब होता है, इन प्लेस का मतलब होता है कि हमारे पास एक ही एरे है और हमें इसी के अंदर सॉल्यूशन करना है जो भी करना है। हम इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एरे यूज कर नहीं सकते अपने एग्जाम्पल में। अब चलो देखते हैं कि अपने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इसमें एक चीज बोली है इन प्लेस। तो जब हम इन प्लेस की बात करते हैं हमारे पास 3 मेथड आते हैं जिससे हम अपने एरे का सॉल्यूशन दे सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि हम उसमें कॉन्जुगेटिव मेथड लगा लें। कॉन्जुगेटिव का मतलब ये है कि हमारा कोई भी एरे का एलिमेंट है उसको कॉन्जुगेटिवली या तो राइट में शिफ्ट कर दे या फिर अपने कोई भी एलिमेंट को उठाए और उसको कॉन्जुगेटिवली लेफ्ट में शिफ्ट कर दे। ये चीज हमारी कब यूज होती है, जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ खेलना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे जैसे 12 है, इसको उठा के हमें अपने फर्स्ट प्लेस पे डालना है। अगर हमें इसे राइट शिफ्ट करना है तब हम इसे जो है किसी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि जब हमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ चेंजेस करने हो तब हम जो है उसमें कॉन्जुगेटिव मेथड यूज कर सकते हैं, पर अभी वो तो यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये तो जो है कंडीशन हो जाती है हमारी कैंसिल। अब बात करते हैं रिवर्स वाले की। तो चलो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमें एरे दे रखा है क्या 0 1 0 3 12। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 12 3 0 1 0। अभी भी हमारे सारे 0 तो एंड में आए नहीं। एक काम करते हैं, स्वैप कर देते हैं। जो हमारा थर्ड वाला स्टेप है ये वाला, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो स्वैप कैसे करेंगे 1 और 0 को, तो हमारे पास फाइनल एरे आ जाएगा ये। इसमें हमारी जो जीरोस है वो एंड में मूव हो गई है। पर ये बताओ कि हमारे हर एक क्वेश्चन में इसी तरीके से कंडीशन दी होगी? हमें तो नहीं पता कि हमें स्वैप किस वाले एलिमेंट के साथ करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में जीरोस दे रखी हो और हो सकता है कि बहुत सारी जीरोस हमारे स्टार्टिंग में दे रखी हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब हम रिवर्स कर रहे होंगे ना किसी भी एरे को तो उसमें हमारा रिलेटिव ऑर्डर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसमें रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया कि पहले तो 12 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया। हमें ऐसा चाहिए ही नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें तो कोई ऐसा एरे चाहिए जिसके अंदर हमारा पहले 1 आए, फिर 3 आए और फिर 12 आए। इनका रिलेटिव ऑर्डर डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। हमें तो ये चाहिए, पर ये वाली चीज तो रिवर्स करके मिल ही नहीं रही। तो अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो बचता है स्वैप करने का। अब इसको जो है समझते हैं कि हम इसमें अप्रोच का यूज करेंगे कि हम स्वैप करके कैसे अपने एलिमेंट को निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एलिमेंट दे रखे हैं, अगर मैं इनको स्वैप कर दूं तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगी 0, यहाँ आ जाएगा 1। अब मेरे पास यहाँ 0 और 3 दे रखा है, मैं अगर इनको भी जो स्वैप कर दूं तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगी 0। अगर मैं फिर 3 और 0 को स्वैप कर दूं थर्ड स्टेप में तो फिर यहाँ से 0 हट जाएगी, 3 आ जाएगा, 3 हट जाएगा, 0 आ जाएगी। फिर 0 और 12 को स्वैप कर दूं तो फिर यहाँ से 0 हट जाएगी, 12 आ जाएगा और 12 हट जाएगा, 0 आ जाएगी। यहाँ अगर मैं देखूं तो 1 3 और 12 ऑर्डर तो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, और मुझे अपनी जो जीरोस हैं वो एंड में मिल चुकी हैं। अब मुझे देखना ये कि मैं अप्रोच क्या लगाऊं। मुझे क्वेश्चन ये दिया था कि मुझे अपने एरे के एलिमेंट को इन प्लेस सॉल्व करना है। अब इन प्लेस तो हम 3 ही चीजें सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अपने एरे के अंदर कॉन्जुगेटिव शिफ्ट करें एलिमेंट्स को,
या फिर हम अपने एरे को रिवर्स करते हैं, या फिर हम अपने एरे में स्वैप यूज करें। कॉन्जुगेटिव शिफ्ट तो हम तभी करते रहे हम एक ही एलिमेंट में जब चेंजेस करने हो, तो उसको उठा के फर्स्ट पोजीशन पे रखना है या लास्ट पोजीशन पे रखना है। अरे बात रिवर्स की तो हम रिवर्स कर नहीं सकते क्योंकि इसमें रिलेटिव ऑर्डर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब बचता है स्वैप, तो सिर्फ इसी को यूज कर सकते हैं। आप देखते हैं इसकी अप्रोच क्या यूज करेंगे हम। एक बार इसमें क्या करते हैं, अप्रोच में यहाँ पर 0th इंडेक्स पे काउंट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, और उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमें कहीं पे भी नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है अपना, नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट जिसमें कुछ वैल्यू दे रखी है जो जीरो नहीं है खुद में, जैसे कि 1, जैसे कि 3, जैसे कि 12, ये क्या है हमारे, ये है हमारे नॉन जीरो एलिमेंट। अब इसमें बोला है कि जब भी हमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिले, हमें अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है और हमारे जो एलिमेंट्स है उनको क्या करना है, स्वैप करना है। ठीक है, ये चीज बोलिए। अगर हमें 0 मिलते हैं, हमें ये करना है उस 0 को रो एंड में मूव करना है जिससे कोई भी चीज ओवर रिटन नहीं होगी। ड्राई रन करके समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। थिंकिंग से समझ में आया कि हमें स्वैप यूज करना है। स्वैप यूज करके इसका हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि हमारे स्वैप को यूज करते ही हम वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें बोली गई है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। हम इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग अपना ड्राई रन कर रहे होंगे। हाँ, इसमें क्या करेंगे, काउंट नाम के वेरिएबल को 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे। इसमें कुछ इनिशियलाइजेशन वाले स्टेप लिख लेते हैं। हमारे पास जो काउंट नाम का वेरिएबल है उसे 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, मतलब ये हमारे 0th इंडेक्स पे हो गया, और एक लूप चलाएंगे, वो भी 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। आई नाम के वेरिएबल से लूप चला रहे हैं, तो हमारा आई और काउंट दोनों ही 0th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। ये जो लूप चलेगा ये सारे एलिमेंट्स के लिए चलेगा, जितने भी एरे के एलिमेंट्स है इन सबके लिए लूप चलेगा। और अगर कहीं पे भी हमें नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है तब क्या करना है, हमें उस जीरो वाले एलिमेंट के साथ स्वैप करना है, क्योंकि अभी जो काउंट है वो 0 पे है। 0th इंडेक्स पे क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, हमारा 0। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जब भी किसी ऐसे एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, हमें उसे सिर्फ 0 के साथ स्वैप करना है, और स्वैप करने के बाद क्या करना है, अपने काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अब ये चीज कैसे होगी, एक बार इसको ड्राई रन से समझते हैं, तब अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं और इससे क्या सॉल्यूशन हमें मिलेगा। हमारी जो फर्स्ट इटरेशन है उसमें हमारे पास काउंट की वैल्यू 0, आई की वैल्यू 0 और एलिमेंट भी 0 है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले एलिमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। सेकंड इटरेशन में काउंट तो अभी भी हमारा 0 पे है, पर आई क्या होगा, वो लूप में चल रहा है, तो उसकी वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 1। मतलब सेकंड इटरेशन में आई यहाँ नहीं आएगा, सेकंड इटरेशन में आई आ जाएगा 1 पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है एलिमेंट की, 1। अब ये क्या है, ये हमारा नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे। किसे किसे स्वैप करेंगे, काउंट को स्वैप करेंगे और एरे ऑफ आई को स्वैप करेंगे। काउंट की वैल्यू क्या है 0 और एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है 1। मतलब हम अपने 0 और 1 को कर देंगे स्वैप, और हमें जो अब फाइनल एरे मिलेगा वो मिलेगा कुछ ऐसा। और हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अपने काउंट की वैल्यू को कर देंगे प्लस प्लस। तो अब हमारा काउंट कहाँ पे आ जाएगा, हमारा काउंट आ जाएगा फर्स्ट पे, और नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारा आई है वो भी हमारा इंडेक्स 2 पे आ जाएगा। तो देखते हैं अपनी थर्ड इटरेशन। हमारा काउंट तो फर्स्ट इंडेक्स पर है और हमारा जो एलिमेंट है वो सेकंड इंडेक्स पे है, और सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है 0। अब 0 वैल्यू तो क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे इसके, फिर हम पहुंचेंगे अपनी फोर्थ इटरेशन पे। फोर्थ इटरेशन पे क्या होगा, काउंट तो अभी भी हमारा 1 ही है, पर जो आई है वो चेंज होकर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि हमारा जो फॉर लूप है उसमें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है हर एक इटरेशन के साथ। अब हमारा जो आई है अगर वो हमारे थर्ड इंडेक्स पे आता है, मतलब आई हमारा यहाँ पर आ गया है, तो आई के अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, जो कि क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। अभी नॉन जीरो एलिमेंट है तो क्या करेंगे, यहाँ स्वैप करेंगे। हम किसको स्वैप करेंगे, काउंट को और अपने एरे ऑफ आई को। 0 और 3 को स्वैप करने पे हमारे पास क्या एरे फॉर्म हो गया आएगा, 1 तो स्टार्टिंग में ऐसे ही रहेगा और 3 आ जाएगा 0 के प्लेस पे, क्योंकि 0 तो 3 के प्लेस पे मूव हो गया। और फिर हमारे पास क्या रहेगा 12। और ये चीज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने काउंट की वैल्यू को कर देंगे प्लस प्लस। मतलब हमारा काउंट अभी जो फर्स्ट इंडेक्स पे था और ये पहुंच जाएगा हमारा सेकंड इंडेक्स पे, और अब नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारा आई है वो पहुंच जाएगा हमारे फोर्थ इंडेक्स पे। तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, काउंट की वैल्यू क्या है हमारी 2, काउंट हमारा सेकंड इंडेक्स पे पहुंच गया, और आई हमारे कौन से इंडेक्स पे पहुंच गया 4 पे। वहां पे एलिमेंट की वैल्यू क्या है 12, जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ स्वैप। स्वैप किसे करेंगे, काउंट को। काउंट की वैल्यू क्या है हमारी 0, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है जिससे हमें स्वैप करना है यानी कि एरे ऑफ आई, उस पे वैल्यू क्या है 12। मतलब हमें 0 और 12 को क्या करना है, स्वैप करना है। अब देखते हैं इसके बाद फाइनल एरे क्या मिलेगा हमें। इसमें जो फाइनल एरे मिलेगा उसमें हमारे जीरोस पहुंच जाएंगे एंड में, और जो हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होंगे वो सारे नॉन जीरो होंगे, और वो नॉन जीरो ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन होगा। अब इसमें एक चीज समझते हैं कि हमने यहाँ पे काउंट क्यों लिया था, हमने किस तरीके से एरे को रन किया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जब भी अपने काउंट को देखोगे ना, तो ये हमेशा आपको 0 पे मिलेगा। ये 0 के अलावा किसी और एलिमेंट पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप जिस भी एलिमेंट के साथ स्वैप करोगे
तभी आप क्या करोगे, काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे। काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करने से क्या होगा, आपने एलिमेंट को स्वैप करो, यहाँ 0 लिखी थी, यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा था, वो एलिमेंट जो 0 के प्लेस पे पहुंच जाएगा तो 0 हटेगी, एलिमेंट आ जाएगा, और वो एलिमेंट हटेगा उसके प्लेस पे 0 आ जाएगी। अगर हम काउंट को प्लस प्लस करते हैं तो वो भी इंक्रीज होकर 0 वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, काउंट में जो भी एलिमेंट होगा वो 0 होगा। तो जब 0 एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो उसके साथ हम जब भी स्वैपिंग करेंगे किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट की, तो हमारे जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो हो जाएंगे हमारे लेफ्ट में शिफ्ट, और जितने भी हमारे जीरो एलिमेंट है वो क्या होंगे, वो हमारे एरे के एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट तो आ जाएंगे एरे के लेफ्ट में, और जो हमारे जीरो है वो आ जाएंगे हमारे एरे के राइट में, और वो भी तब जब हमारे एलिमेंट्स का रिलेटिव ऑर्डर हम मेंटेन करके रखते हैं। तो इससे हमने देखा कि किस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए अपने एरे का सॉल्यूशन निकाला। मतलब अगर हम अपनी कंडीशन स्टार्टिंग में लिख लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनको फॉलो करना है, तो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना काफी इजी हो जाता है। जैसे इसमें बोला था कि हमें मेंटेन करके रखना है रिलेटिव ऑर्डर, हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इन प्लेस, हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं करना। एक फॉर लूप चलाया है जिसमें हमने i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक लूप चलाया है, तो इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 रहेगी, क्योंकि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं करा। हमें पहले से एक कंडीशन दे रखी थी कि हमें अपने एरे को इन प्लेस सॉल्व करना है। अब ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब एक बार इसका कोड देखते हैं। तो हमने इसके कोड में क्या किया है, एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया है जिसको 0th इंडेक्स पे इनिशियलाइज करा है। हम अपना एक लूप चला रहे हैं जो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके एरे की लेंथ तक जा रहा है। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमें कहीं पे भी नॉन जीरो एलिमेंट मिलता है, इफ nums of i is not equal to 0, nums of i का मतलब होता है एरे के इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट, अगर वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वो एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तब हम क्या कर रहे हैं, वहां स्वैप कर रहे हैं। किसके साथ, काउंट के साथ। मतलब हम उस एरे के इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट को अपने काउंट के साथ स्वैप कर रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, अपने काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। बस इतना ही कोड है हमारा जिसके थ्रू हम अपने फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच पाए। और यहाँ पर हमारा स्वैप वाला फंक्शन है जिसमें हमने एक एरे ले रखा है, दो वेरिएबल्स ले रखे हैं, एक हमारा आई है, एक हमारा काउंट है। हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने अपने आई की वैल्यू डाली। जब आई खाली हो गया तो फिर हमने अपने आई के अंदर अपने काउंट की वैल्यू डाली, और जब काउंट खाली हो गया तो काउंट के अंदर हम अपने टेम्परेरी की वैल्यू डाली। अगर हमें स्वैप का कोड लिखना आता है तो ये वाला कोड भी हमारे लिए बहुत ही इजी है। एक बार सबमिट करके देखते हैं। हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए और हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।